जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, आरक्षण को हटाना चाहते हैं, इन सब को देखते हुए इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड राजा राम सिंह को 3 तारा पर वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिन्होंने 1990 में लालू यादव के रीजन में उस समय जनता दल था, उस समय से इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया और आज राष्ट्रीय जनता दल है। आज तक ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी भी हैं और सोनहथु गांव के रहने वाले हैं। इनका नाम रविंद्र प्रसाद यादव है। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप काफी आंदोलन में भी हमेशा सक्रिय रहते हैं, जैसा कि हम देखते रहते हैं, और अभी लोकसभा चुनाव में भी देख रहे हैं कि आपकी सक्रियता काफी बढ़ गई है। आप काफी दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जी बिल्कुल, हम बहुत सारे जिले के आंदोलन में भाग लिए हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों के बीच गए हैं, उनका दुख दर्द को जाना है और मौजूदा सरकार से लोग क्षुब्ध हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है। मोदी जी के वादों पर जनता विश्वास नहीं कर रही है। जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि बिहार में 17 वर्षों से नीतीश कुमार शासन कर रहे थे। उनके शासन में गरीब, दलित और पिछड़े हाशिए पर चल रहे थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में एक नई ऊर्जा और दिशा देने का काम किया है। बेरोजगारी एक बहुत मुद्दा था, जिस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐतिहासिक काम किया और 17 साल बनाम 17 महीना में तेजस्वी यादव ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से दिखाया कि अगर नेता के पास अगर इच्छा शक्ति हो तो बेरोजगारी को दूर कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि हाँ, सरकार मेरी थी और हमने नौकरी दिया है, लेकिन कुछ लोग खुद श्रेय लेना चाह रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव पर उनका इशारा है कि तेजस्वी जी श्रेय ले रहे हैं, लेकिन नौकरी हमने दिया है। नहीं, ये बात नीतीश जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब पहले का दौर नहीं है। जो भी नेता लोग बोलते हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से लोग देखता, सुनता और पढ़ता है। वही नीतीश जी जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपना वक्तव्य दे रहे थे, भाषण दे रहे थे कि नौकरी कहां से देंगे, नौकरी के अपने बाप से लाएंगे, उनके बाप जेल में हैं, जेल से ही नौकरी देंगे। लेकिन वे जो कहे उसके उलट उन्हीं के साथ मिलकर के तेजस्वी यादव ने नौकरी दे करके दिखाया। साक्षात इतिहास गवाह है कि बिहार में सरकारी नौकरी लगातार बहुत कम समय में परीक्षा लेकर के दिया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद करता हूं। पूरे बिहार उनको आशा भरी निगाहों से देख रहा है। एक तरफ मोदी नीति भाजपा सरकार के सभी मंत्री बिहार में दौरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अकेले अभिमन्यु की तरह तेजस्वी यादव, उन्होंने कमान संभाल करके रखा है और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता दिन दुना रात चौगनी हो रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री को बिहार में कैंप करना पड़ रहा है, रात्रि विश्राम करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री अपने पद और गरिमा से समझौता नहीं कर पा रहे हैं अच्छी ढंग से। इस बार क्या लगता है, बिहार की जनता या देश की जनता परिवर्तन चाहती है या तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है? ये इस बार बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 6 चरणों के चुनाव में स्पष्ट है कि बीजेपी बैकफुट पर चली गई है और तीसरी बार जो उनका
राज करने का मंसूबा है, उस मंसूबे पर पानी फिर गया है। और खास करके बिहार में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन इंडिया महागठबंधन करने जा रहा है, जिसका नतीजा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के सभा में अपार जन समर्थन उमड़ रही है। आप देख सकते हैं, नौजवान, बेरोजगार, वंचित तबका के लोग, दलित, महादलित, पिछड़े, सभी लोग उनके सभा में तेजस्वी यादव को बातों को सुनने के लिए आ रहे हैं। विश्वास है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं, ऐसा उन्होंने किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा बिहार कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन उनको बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वे जब सत्ता में आए थे तो लोगों से वादा किए थे कि हम 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, काला धन वापस लाएंगे। कोई काम उनका धरातल पर 10 वर्षों के शासन में नहीं हुआ, इसलिए उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। आपसे मेरा जाते जाते आखिरी सवाल होगा, लोकसभा चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकसभा काराकाट क्षेत्र में हम अपने जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो महंगाई है, जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, आरक्षण को हटाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, इन सब को देखते हुए इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड राजा राम सिंह को 3 तारा पर वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं और दिल्ली में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाएं। अपराजिता संदेश को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत